जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ गुरुजी के साथ बिताए हुए बहुत प्यारे प्यारे उन पलों को साझा किया है जिनकी तो आप और हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और इसके साथ अंकल ने कई सारे ऐसे सत्संग सुनाए जिनमें गुरुजी महाराज की कृपा और उनके आशीर्वाद की झलक मिलती है। संगत जी, जब किसी के ऊपर उसके पूर्ण गुरु का हाथ होता है तो जीवन का कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। हर काम सही समय पर संपूर्ण हो जाता है। और ऐसे ही कुछ सत्संग अंकल ने हमारे साथ शेयर किए जहाँ गुरुजी महाराज ने पूरे परिवार को ब्लेस किया और हर पल अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भावना के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर आया है। ये सत्संग किसी संगत के लिए बीमारी का जवाब लेकर आया है, तो किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो किसी के लिए शादी का, तो किसी के लिए पढ़ाई का। और हर संगत को गुरुजी महाराज उनके निजी जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसके अनुसार इस सत्संग के माध्यम से उन्हें जवाब देंगे। आज आप सभी को गुरुजी की अनुकंपा प्राप्त होगी और गुरुजी को आप अपने जीवन में हर पल महसूस करेंगे। बस संगत जी, सत्संग सुनते समय गुरुजी महाराज का नाम स्मरण करें। गुरुजी के प्रति आपकी भावना सच्ची और विश्वास पक्का होना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वे गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत विमल अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक बार फिर से अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे अपनी वडियाई का ये मौका दिया। आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी यह आध्यात्मिक जर्नी सन 1998 में शुरू हुई और तब से लेकर आज तक गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ के रखा है, मुझे अपने श्री चरणों में जगह दी है। और आज संगत जी, मैं और मेरा परिवार हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि आज गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे जीवन के, हमारे परिवार के सारे काम होते जा रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लिए अच्छा होता है गुरुजी महाराज हमें वही प्रदान करते हैं। शुरुआत में संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े थे तो मैं और मेरा परिवार, मेरे माता पिता, हम गुरुद्वारे जाया करते थे और हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे लिए गुरु थे। और उस वक्त तो संगत जी, किसी देहधारी गुरु को हम अपना गुरु मान ले ऐसा संभव ही नहीं था। उस समय संगत जी 1998 में मैं नेवी में कमांडर की रैंक पर काम कर रहा था और उस समय मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। संगत जी, दिल्ली में ही हमारे एक सीनियर रहते थे। एक दिन उनका फोन आया कि भाई क्या बात है, बहुत दिन हो गए, तुम लोग घर पर नहीं आए। मैंने कहा सर बहुत जल्दी आता हूँ। और एक दिन संगत जी मैं अपने परिवार के साथ उनके यहाँ चला गया। संगत जी, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा जो कि 10 साल का था और मेरी बेटी जो उस समय 5 साल की थी, हम सभी मेरे सीनियर के घर पर गए। जब संगत जी काफी देर हो गई, हमने खाना पीना कर लिया, बहुत सारी बातचीत कर ली और जब हम जाने को हुए तो मैंने सर से यही कहा कि सर अब मैं चलता हूँ। तो सर ने मुझे कहा कि नहीं नहीं, अभी मत जाओ, हम लोग अभी यहाँ से हमारे गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। लेकिन सर की बात सुनते ही मेरे मुंह से तुरंत निकल गया कि सर मैं किसी भी देहधारी गुरु को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ गुरुद्वारे जाता हूँ। लेकिन मेरे सर ने कहा कि तुम एक बार वहाँ चलो, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि तुम गुरुद्वारे आए हो। संगत जी, सर के कहने पर हम उनके साथ चल पड़े। संगत जी, हम सर के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट पहुँचे और जैसे ही दरबार में एंटर हुए, सामने गद्दी पर गुरुजी महाराज विराजमान थे। संगत भी बैठी हुई थी। मुझे जहाँ जगह मिली मैं वहाँ बैठा और परिवार कहीं और बैठा। संगत जी, हम वहाँ बैठे, गुरुजी को मत्था टेका, जल प्रसाद, चाय प्रसाद पी और वहाँ पर शब्द गुरबानी चल रहे थे। तभी संगत जी हमने देखा कि गुरुजी महाराज ने हाथ के इशारे से मेरे बेटे को अपने पास बुलाया। लेकिन मेरे बेटे को समझ में नहीं आया कि गुरुजी उसे बुला रहे हैं या किसी और को। और फिर किसी संगत ने कहा कि आपको ही बुला रहे हैं। संगत जी, मेरा बेटा उठा, गुरुजी के पास जाकर बैठ गया। गुरुजी ने उसे कहा कि चल ले मेरे चरण दबा। और पहले दिन ही गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को इतनी प्यारी सेवा दी। संगत जी, मेरा बेटा गुरुजी के चरण दबा रहा था और तभी गुरुजी ने अपने पास से
उसे पासपोर्ट साइज के 3 से 4 अपने स्वरूप दिए। एक्चुअली संगत जी वो 4 स्वरूप गुरुजी महाराज ने हम चारों के लिए दिए थे। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया और हम दरबार से बाहर आ गए। और जब संगत जी हम बाहर आए तो एक संगत ने मुझे आकर कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आप पहले दिन आए और पहले दिन ही आपको गुरुजी के 4 स्वरूप प्राप्त हो गए। अब चूंकि संगत जी देहधारी गुरु में मेरा तो कोई विश्वास था नहीं, तो मैंने उनकी बात सुनी ना सुनी हाँ जी कहकर टाल दिया। लेकिन संगत जी एक बात बिल्कुल सच है कि जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठा था और शब्द गुरबानी चल रही थी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मैं गुरुद्वारे में बैठा हूँ और मुझे गुरुजी के मंदिर में बहुत अच्छा लगा। संगत जी हम अपने सर के साथ घर आ गए और हमने उनका बहुत शुक्राना भी किया कि वे हमें बहुत अच्छी जगह लेकर गए। और अगले दिन तो संगत जी अपने आप गुरुजी के दर्शन करने की कशिश जाग उठी और मैं अपने परिवार को लेकर गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंच गया। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज से मेरा और मेरे परिवार का जुड़ना हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज अपने हाथों से कई बार लंगर भी दिया करते थे और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज के हाथ से रोटी प्रसाद लेने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के दरबार में मैं देखता था कि बहुत सारी आंटियां गुरुजी के कंधे दबा रही है, हाथ दबा रही है, जो मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता था। ये तो संगत जी मुझे बाद में जाकर पता चला कि जब किसी संगत के जीवन में कोई कष्ट होते हैं, कोई शारीरिक कष्ट होते हैं, तो गुरुजी महाराज इसी तरह उनके कष्ट काटते हैं। और संगत जी ये भाव तो मेरे मन में आ चुका था। फिर गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसा किया कि मेरा दिल्ली से ट्रांसफर केरला हो गया, केरला के कोचीन में। और जब संगत जी में कोचीन आ गया तो मेरा एम्पायर स्टेट जाना छूट गया। संगत जी धीरे धीरे समय निकलता रहा। शब्द गुरबानी हम घर में बजाते थे और बीच बीच में हमें गुरुजी की याद भी आती थी कि कितना अच्छा लगता था हम गुरुजी के यहाँ जाते थे। फिर संगत जी थोड़े समय के बाद गुरुजी महाराज की फिर से कृपा हुई और मेरा फिर से ट्रांसफर दिल्ली हो गया। संगत जी जब मैं दिल्ली आया तो टेम्पररी एकोमोडेशन हमें मिला हुआ था, लेकिन तब तक हमारा घर बन चुका था और हम वहाँ पर शिफ्ट होने वाले थे। जब मैं दिल्ली आया संगत जी तो मन में एक विचार आया कि अरे हम गुरुजी के यहाँ जाया करते थे, वहाँ जाकर देखना चाहिए, गुरुजी के दर्शन करने चाहिए। लेकिन इसी बीच संगत जी मैंने अपने मम्मी पापा, अपनी वाइफ, अपने घर वालों के साथ एक बात को डिस्कस किया। मैंने उनसे कहा कि नेवी की जॉब में बार बार ट्रांसफर होता रहता है और हमें टेम्पररी अकोमोडेशन लेना पड़ता है, इसलिए अब मेरा विचार हो रहा है कि मैं नौकरी से रिजाइन कर देता हूँ। हमारा घर बन ही गया है, हम लोग वहाँ पर रहेंगे। संगत जी मेरी बात सुनकर मेरे पापा ने इतना ही कहा कि बेटा निर्णय तुम्हारा है, सोच समझ कर निर्णय लो कि क्या करना है। मन में एक विचार और चल रहा था कि नौकरी तो छूट जाएगी, अप्रूवल भी हो जाएगा, लेकिन मैं घर में बैठकर करूंगा क्या। खैर संगत जी मैंने एप्लीकेशन डाली और मेरा रेजिग्नेशन अप्रूव हो गया। मैंने नौकरी छोड़ दी थी और उन्हीं दिनों संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, गुरु संगत की मदद से मुझे एक जगह प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी मिल गई। संगत जी नौकरी ज्वाइन कर ली और हम अपने नए घर गुड़गांव में जाकर शिफ्ट हो गए। संगत जी हमारी कॉलोनी में एक हमारा गार्डन था और वहाँ पर अक्सर नेवी के सभी लोग आकर के एक्सरसाइज करते थे और वहीं पर गुरुजी की पुरानी संगत कमांडर शर्मा अंकल आते थे, जो कि नेवी में मेरे सीनियर भी थे। एक दिन उन्होंने मुझे रोककर कहा कि यार विमल चल मेरे साथ गुरुजी के यहाँ चलते हैं। और संगत जी मेरे मन में गुरुजी से मिलने की तो बहुत तड़प थी और जब भी मैं जॉब पर जाता तो आते जाते मुझे अंधेरिया रोड पर याद आता था कि यहाँ से हम जाया करते थे और यही आसपास गुरुजी का घर होता था। और जैसे ही शर्मा अंकल ने कहा मैंने उनसे तुरंत कह दिया कि हाँ वही अंधेरिया रोड पर गुरुजी रहते हैं, वहाँ कहीं उनका घर है। गुरुजी का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनसे हम नजरें नहीं मिला सकते। गुरुजी बहुत सुंदर दिखते हैं और गुरुजी के कपड़े बहुत सुंदर होते हैं। इतने में शर्मा अंकल ने मुझे कहा कि अरे तुम गुरुजी को कैसे जानते हो। तो मैंने कहा कि मैं उनके दर्शन कर चुका हूँ और गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप भी दिए हैं। तो शर्मा अंकल कहने लगे तो चल फिर हमारे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए। और इस प्रकार कमांडर शर्मा अंकल के साथ मैं और मेरा परिवार एक बार फिर गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंच गए। जब संगत जी हम गुरुजी महाराज के दरबार में एंटर हुए तो वहाँ पर मैंने देखा कि गुरुजी के चरण उस समय के बहुत ही फेमस एक जर्नलिस्ट दबा रहे थे, जो कि आगे चलकर एक पॉलिटिशियन भी बने। और इनके आर्टिकल्स मैंने पढ़े भी थे और इनके आर्टिकल से मैं बहुत प्रभावित भी था। जब मैंने उनको वहाँ गुरुजी के चरण दबाते हुए देखा तब मेरे मन में ये डाउट हुआ करता था कि गुरुजी सबको पैर दबाने के लिए क्यों कहते हैं, खासकर महिलाओं को। लेकिन उस दिन उन्हें वहाँ चरण दबाते हुए देखकर मेरे मन के सारे डाउट्स निकल गए। मेरे मन में यही
यही विचार आया कि इतना बड़ा आदमी गुरुजी के चरण दबा रहा है और ये सौभाग्य तो गुरुजी ने मेरे बेटे को भी दिया है। मैंने मन में गुरुजी का शुक्राना किया और हम पूरे परिवार सहित हम अंदर गए, गुरुजी को मत्था टेका और दरबार में बैठ गए। और यहाँ से संगत जी मेरे और मेरे परिवार की फिर से गुरुजी महाराज के साथ आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो गई। और तब से लेकर आज तक संगत जी हमारा पूरा परिवार गुरुजी की शरण में है। और आज संगत जी मेरा पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानता है, गुरुजी से बहुत प्यार करता है। और आज हम गुरुजी के अलावा किसी को नहीं मानते, कहीं नहीं जाते। हाँ, कभी कभी गुरुद्वारे जरूर जाते हैं, लेकिन मन में आस्था गुरुजी के प्रति पूरी पक्की है। क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी को दरबार में विभिन्न प्रकार के प्रसाद बांटते हुए देखता था। तब संगत जी एक दिन मेरे मन में भी ये इच्छा आई कि मैं गुरुजी के दरबार में लड्डू प्रसाद लेकर जाऊं। तो हमारी गुरुजी की एक संगत है सैनी अंकल, मैंने उनसे पूछा कि अंकल ऐसी इच्छा हो रही है। तो अंकल ने कहा कि इसकी परमिशन तो हमें गुरुजी से लेनी होगी। तो मैंने कहा कि अंकल अब आप ही गुरुजी से परमिशन लीजिए। अंकल ने बात की होगी तो गुरुजी ने हाँ कह दिया और मैं अगले दिन गुरुजी के दरबार में लड्डू प्रसाद लेकर चला गया। संगत जी लड्डू प्रसाद तो वितरित हुआ, पर मन में एक इच्छा और आई कि मैं भी यहाँ पर सेवा करूं। और सैनी अंकल और गोपाल सेठी अंकल उन दिनों दरबार में सेवा किया करते थे। एक दिन सैनी अंकल ने मुझे कहा कि विमल अंकल आप संगत के हाथ धुलवाने की सेवा करो। मैंने कहा कि फिर गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अंकल कहने लगे गुरुजी ने ही कहा है। और इस प्रकार संगत जी मुझे संगत के हाथ धुलवाने की ये सेवा मिल गई और कई महीनों तक संगत जी ये मेरी सेवा चलती रही। हालांकि संगत जी उन दिनों मैंने बड़े मंदिर का नाम बहुत सुना था, पर मैं गया नहीं था। फिर मैंने शर्मा अंकल से पूछा, लोकेशन पता की और मैं भी बड़े मंदिर दर्शन के लिए चला गया। संगत जी वहाँ गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि बड़े मंदिर में भी मुझे लंगर परोसने की सेवा मिल गई। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी सेवाओं से बख्शा। एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने एम्पायर स्टेट में सभी संगत से कहा कि यहाँ पर संगत बहुत बढ़ रही है और इसीलिए आप लोग अपने आने का एक दिन निश्चित कर लीजिए। चूँकि संगत जी सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, तो मैंने सोचा कि मैं शनिवार को गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करूंगा। और इस प्रकार हर शनिवार गुरुजी के एम्पायर स्टेट जाने का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि संगत जी उन दिनों गुरुजी ने हम सभी को कहा हुआ था कि अपने साथ नई संगत लाया करो, और हम लोग ढूंढते थे कि कौन सी नई संगत लेकर जाएं। संगत जी मैं जिस प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो हमारे एक बॉस थे जिनका नाम था मेहता सर। संगत जी मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब भी वो गुरुजी महाराज का स्वरूप देखते तो पूछते कि कौन है। एक दिन मैंने उनको बताया कि मेहता सर ये मेरे गुरुजी हैं और आप एक बार इनके पास दर्शन के लिए जरूर चलें। तो मेहता सर ने उस दिन मुझे कहा कि चलूंगा, लेकिन जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब, अभी मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात यहाँ पर आई गई हो गई। एक दिन की बात है संगत जी, हमारे ऑफिस में नीचे पुलिस आई हुई थी और मुझे पता चला कि जो पुलिस है वो मिस्टर मेहता को ढूंढ रही है। मेरे बॉस नहीं चाहते थे कि मिस्टर मेहता पुलिस के सामने जाए। अब मिस्टर मेहता बहुत परेशान थे और वो सीधे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप तो नेवी में रहे हैं, काफी लोगों से आपकी जान पहचान होगी, कोई तो गवर्नमेंट में ऐसा आदमी होगा जिससे बात करके मेरी ये मुसीबत टल सकती है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि भाई मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ गुरुजी महाराज को जानता हूँ। आप उनके स्वरूप के सामने अभी मेरे पास बैठे और गुरुजी का मंत्र जाप करें। और मैंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि आप सच्चे मन से गुरुजी को याद करिए और देखना आपकी ये समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। संगत जी मेहता सर उसी वक्त गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे और थोड़ी देर में पता चला कि पुलिस जा चुकी है। और संगत जी अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे केबिन में मिस्टर मेहता बैठे हुए थे। जैसे मैं अंदर गया, मिस्टर मेहता ने मुझे कहा कि आप अपने ड्रॉर से एक पेपर निकाल कर मुझे दें। मैंने पेपर निकाल कर दिया और उसी वक्त संगत जी मिस्टर मेहता ने एम्पायर स्टेट का पूरा स्केच ड्रॉ कर दिया। एंट्रेंस से लेकर कहाँ पर क्या चीजें हैं और इवन दरबार के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या सर्व होता है, ये सब कुछ बता दिया। और ये भी स्केच कर दिया कि गुरुजी की गद्दी कहाँ पर है और गुरुजी कैसे बैठे हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने आपको साक्षात दर्शन दिए हैं, अब तो आपको गुरुजी के दर्शन के लिए चलना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, अब तो मैं जरूर चलूंगा, क्योंकि गुरुजी ने इतनी बड़ी मुसीबत से जो बचाया है। संगत जी जैसे ही मैं उनको लेकर एम्पायर स्टेट पहुंचा, गुरुजी महाराज कैबिनेट पर बैठे हुए थे। हमने उनको मत्था टेका और मैंने कहा कि गुरुजी ये नई संगत है। तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ जानता हूँ, पायलट है पायलट। फिर गुरुजी ने मिस्टर मेहता से पूछा क्या नाम है तेरा? तो उसने कहा कि गुरुजी मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मेहता है। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि तूने बड़े बड़े जहाज उड़ाए हैं ना, अब तू मेरा जहाज देख। और गुरुजी ने फिर हमें बैठने के लिए कह दिया और फिर गुरुजी ने वहाँ पर पुरानी संगत को बुलाया और उनसे कहा कि इनको सत्संग सुनाओ। बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुने और इस प्रकार मिस्टर मेहता की भी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो गई। और गुरुजी की
कृपा अपने हर भक्त पे समान रूप से बरसती है। गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी हुई है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने ऑफिस अक्सर अपनी वेगेनार कार से जाता था। एक दिन की बात है संगत जी, मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और उसी दिन मेरी बेटी को स्कूल ट्रिप पर जाना था। और उन दिनों संगत जी ऐसी कोई कैब तो चलती नहीं थी और इतना कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं थी। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आज शाम को आप ऑफिस से जल्दी आ जाना, हमें बेटी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी, मैं रेडी होकर अपनी वेगेनार कार से ऑफिस चला गया। अब संगत जी, शाम को मैं जल्दी ऑफिस से निकला और जैसे ही मैं अंधेरिया मोड़ पर पहुंचा, उसी समय मेरे कार के क्लच वायर टूट गए। संगत जी, जैसे तैसे मैंने अपनी गाड़ी को एक कोने में लगाया और तुरंत अपनी वाइफ को मोबाइल से फोन किया कि मैं ऐसे यहाँ पर फंस गया हूँ और अब बेटी को भी छोड़ना है। तब मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम बेटी को लेकर गेट तक पहुँचो, कोई ना कोई गाड़ी तुम्हें मिल ही जाएगी। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी कि मेरी वाइफ को और बेटी को एक अंकल मिले जो एयरपोर्ट ही जा रहे थे और उन्होंने उन दोनों को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब संगत जी, इधर मैं बहुत परेशान और तभी संगत जी मैंने मारुति वाले को फोन किया तो उन्होंने कहा कि शाम का समय है, अभी कोई नहीं आएगा। आप ऐसा करें कि जो टो करने वाली गाड़ी आती है उनसे मदद लेकर आपकी गाड़ी को वसंत कुंज लेकर आ जाएं। अब संगत जी, मैं बहुत परेशान, अपनी गाड़ी को कैसे ले जाता, कभी कार में बैठूं तो कभी कार से बाहर निकलूं। और जहाँ मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी वहीं पर आगे कोयले की एक दुकान थी और उसका जो मालिक है वो मुझे बार बार कह रहा था कि अरे आप अपनी गाड़ी हटाओ, मुझे तकलीफ हो रही है। और इधर संगत जी मैं कार में बैठकर गुरुजी से अरदास ही कर रहा था कि गुरुजी, आपने तो इतने करिश्मे किए हैं, कोई करिश्मा आप मेरे साथ भी कर दीजिए, मेरी मदद करें। और तभी संगत जी उस आदमी ने मुझे टोका तो मैंने उसे जवाब दिया कि भाई मेरी कार का क्लच वायर टूट गया है और जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं कार को यहाँ से नहीं ले जा सकता। तब उस सज्जन ने कहा कि आप परेशान क्यों होते हो, आप यहाँ आइए, बैठिए, मैं एक मैकेनिक को फोन कर देता हूँ, वो साथ में क्लच वायर भी ले आएगा और आपकी गाड़ी भी ठीक कर देगा। मैंने उससे कहा कि अगर आप ये कर देते हो तो मुझ पर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और थोड़ी देर में संगत जी वाकई में मैकेनिक आया, क्लच वायर साथ लाया था और थोड़ी देर में उसने मेरी गाड़ी ठीक कर दी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और इस बीच उस सज्जन ने मुझे चाय भी दी जिसे मैं गुरुजी का चाय प्रसाद समझकर ग्रहण किया और गुरुजी को बहुत धन्यवाद दिया, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। साथ संगत जी, आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब भी आपको गुरुजी का चाय प्रसाद पीने के लिए मिले तो आप हमेशा पूरे भक्ति भाव के साथ और गुरुजी का नाम लेकर उनका शुक्राना करके उस चाय प्रसाद को ग्रहण करें। चाय प्रसाद में संगत जी बहुत ताकत है, बहुत पावर्स है और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। और इस प्रकार संगत जी मैं गुरुजी का धन्यवाद देते देते अपने घर चला गया। एक बार की बात है, मैं एम्पायर स्टेट गया हुआ था तो गुरुजी ने जनरल कपूर अंकल को कहा कि अंकल सभी फौजियों को इकट्ठा करो। संगत जी ये बात शर्मा अंकल को पता चली तो उन्होंने मुझे वहीं दरबार में रोक लिया और कहा कि आज गुरुजी का कोई संदेश है तो यहीं पर रुको। गुरुजी ने कहा है कि सभी फौजियों को इकट्ठा करना है। और लंगर समाप्त होने के बाद जनरल कपूर अंकल ने हमसे कहा कि सभी फौजियों को इकट्ठा करना है, जो सर्विस में है वो भी और जो रिटायर हो गए हैं वो भी, क्योंकि गुरुजी सभी को ब्लेस करना चाहते हैं। तो हमने पूछा कि अंकल हमें कहाँ पर इकट्ठा करना है, कहाँ सारी संगत को बुलाना है। तो अंकल ने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि डेट और प्लेस वो बताएंगे, अभी हमें कुछ बताया नहीं है। और फिर संगत जी बाद में ये सत्संग जहाँ पर हुआ वो जगह थी क्लियर फॉर्म और संगत जी हम सभी ने वहाँ जाना शुरू किया, सत्संग की तैयारियां शुरू कर दी और सभी को संगत जी वहाँ कोई न कोई सेवा मिली। मुझे सेवा मिली कि जहाँ गुरुजी की गद्दी है वहाँ उसके आसपास सारे कनेक्शन पॉइंट्स होने चाहिए। संगत जी मेरी सेवा गुरुजी की गद्दी के पास ही थी तो मैं वहीं बैठा हुआ था। गुरुजी महाराज आए और उनका बहुत भव्य स्वागत फूलों के साथ किया गया और उस समय वहाँ पर नेवी का बैंड बुलाया गया था गुरुजी के स्वागत में। जब संगत जी सारा सत्संग खत्म हो गया तो गुरुजी महाराज ने जनरल कपूर अंकल को हाथ के इशारे से स्टेज पर बुलाया और उन्हें अपने पास बिठाकर अपने चरणों की सेवा दे दी। थोड़ी देर में जनरल कपूर अंकल ने मुझे भी इशारे से स्टेज पर बुलाया। मैं भी स्टेज पर गया, गुरुजी को मत्था टेका और वहीं गुरुजी के पास बैठकर चरण दबाने लगा। तो जनरल कपूर अंकल ने कहा, गुरुजी ये नागपाल अंकल हैं और ये बहुत अच्छे सेवादार हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, अच्छा तो जा तेरा भी कल्याण किता। और ये संगत जी गुरुजी महाराज के वो वर्ड्स हैं जिसे मैं आज भी याद रखता हूँ। और फिर गुरुजी का आदेश हुआ कि जितने भी सेवादार हैं सबको यहाँ बुलाओ। अब चूंकि
संगत जी सब कुछ समाप्ति का समय था। मैं फटाफट गया और सभी सेवादारों को बुलाकर लेकर आया। संगत जी सभी सेवादार गुरुजी के सामने आ चुके थे। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया और तभी देखा संगत जी कि क्लियर फार्म वाली जो आंटी हैं वो किसी को व्हील चेयर पर लेकर आ रही हैं। तब तक गुरुजी महाराज स्टेज के बहुत आगे आ चुके थे। संगत जी जैसे ही वो महिला आई तो उन्होंने व्हील चेयर पर बैठी महिला का परिचय देते हुए कहा कि गुरुजी ये मेरी माता जी हैं। तो गुरुजी कहने लगे हाँ हाँ मैं जानना, कुलवंत कौर पटियाले वाली। और संगत जी वहाँ मौजूद हर कोई व्यक्ति हक्का बक्का कि कैसे गुरुजी ने उसका नाम भी बता दिया और उसका एड्रेस भी बता दिया। और व्हील चेयर पे जो माता जी बैठी हुई थी वो गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गई और कहने लगी कि गुरुजी तुसी तो बहुत महान हो। लेकिन गुरुजी ने इतना ही कहा कि मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर तू मान रही है तो मानती रहे, कोई गल नहीं, जा कल्याण किता। और संगत जी मेरे जीवन का पहला सबसे बड़ा सत्संग था जिसमें मेरा पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे आए थे। और इस प्रकार संगत जी मेरे पूरे परिवार ने गुरुजी का इतना बड़ा सत्संग अटेंड किया, शब्द गुरबानी सुनी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। संगत जी मेरी मम्मी मेरे साथ एम्पायर स्टेट आया करती थी। उस समय संगत जी मेरी मम्मी स्टिक के सहारे चला करती थी और उन्हें एक कान से सुनाई कम दिया करता था। और संगत जी हमें एक बदलाव हमारी मम्मी के अंदर अक्सर दिखाई देता। मेरी मम्मी आती तो स्टिक के सहारे थी, लेकिन जब भी वो लंगर प्रसाद करके गुरुजी से आशीर्वाद लेकर जाती तब संगत जी वो बड़ी आराम से और स्ट्रेट चलती और वो स्टिक को अपनी बाजू में दबाकर चलती, यानी स्टिक के सहारे चलकर नहीं जाती। और तो और संगत जी वो बड़ी तेज तेज जाया करती थी, हमसे भी तेज। और संगत जी ये गुरुजी महाराज के दिव्य लंगर प्रसाद का ही कमाल था कि लंगर प्रसाद वो खाती और बिना स्टिक के सहारे हमसे भी तेज कदमों से आगे निकल जाती। अब संगत जी ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मम्मी ने मुझे कहा कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे माता जी कहा। तो मैंने मम्मी को करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं मम्मी, आपको कम सुनाई देता है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, जबकि गुरुजी महाराज तो सबको अंकल आंटी ही कहते हैं। तब मम्मी ने कहा कि ठीक है, तू मेरी बात नहीं मान रहा तो ना सही, पर मैंने साफ सुना है। संगत जी हम जाते रहे ऐसे एम्पायर स्टेट और एक दिन फिर मम्मी ने मुझे कहा कि आज भी गुरुजी महाराज ने मुझे माता जी कहा। अब मुझे लगा कि मम्मी ये सुनकर खुश है तो मुझे इन्हें खुश रहने देना चाहिए। ये अच्छी बात है कि वो गुरुजी के दरबार में आ रही हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें प्राप्त हो रही है, और इसीलिए मैं चुप हो गया। संगत जी सिलसिला चलता रहा और फिर गुरु पूर्णिमा आ गई। तो जहाँ संगत जी बड़े मंदिर में शिव जी की मूर्ति रखी हुई है, वहीं पर बीच में से एक रास्ता निकालते हुए स्टेज बनाया गया और वहाँ बहुत सारी संगत आई हुई थी, VIP संगत भी थी और हम सभी बहुत नाच गा रहे थे। संगत जी सेलिब्रेशन चलता रहा और फिर रात को अचानक 1:30 बजे के करीब गुरुजी ने कहा कि चलो क्लास खत्म, और सब संगत जी हम लोग वाइंड अप करने में लग गए और सारी संगत गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने के लिए उनकी तरफ चल पड़ी। अब संगत जी हम भी गुरुजी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए स्टेज के पास से गुजरे। आगे आगे मम्मी थी, उनके पीछे मैं और मेरे पीछे मेरी वाइफ और बच्चे। और जैसे ही संगत जी हम स्टेज के पास से क्रॉस हुए तभी गुरुजी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा चलो माता जी चलो। और ये बात गुरुजी ने मेरी तरफ देखते हुए कही, जिसका अर्थ ये था कि गुरुजी महाराज मुझे बता रहे थे कि तू मुझ पर डाउट कर रहा है कि मैं तेरी माँ को माता जी कहता हूँ या नहीं। और उस दिन के बाद संगत जी मैंने इस बात पर कभी डाउट नहीं किया। और मेरी माँ एक बहुत ही ब्लेस्ड सोल है। गुरुजी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया है। संगत जी हमें भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनका आशीर्वाद लेकर हम चले गए और उस दिन गुरुजी ने मेरा डाउट भी दूर कर दिया। संगत जी आप सभी को मैं अपने अनुभव से यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज के साथ आपकी जो भी यात्रा है उसमें हर पल गुरुजी महाराज आपकी एक एक बात का ध्यान रख रहे हैं, आपकी हर बात सुन रहे हैं। वो बात चाहे आपके मन में हो या आपने कही हो, गुरुजी महाराज की नजर आप पर बराबर बनी हुई है। और जिस समय आपके मन में कोई डाउट आता है गुरुजी महाराज समय समय पर उस डाउट को दूर भी करते हैं। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखें और पूरी श्रद्धा रखें। खैर संगत जी इस तरह हमारी आध्यात्मिक जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। और जैसा कि आपने सुना है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को शादी का कार्ड देते थे और संगत को शादी में इनवाइट करते थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे परिवार को भी कई बार शादी का इनविटेशन कार्ड दिया और हम सभी संगत के साथ उस शादी को अटेंड करने के लिए भी गए। और इस तरह गुरुजी महाराज ने हमें कई अनगिनत शादियां अटेंड करवाई, कभी जलंधर, कभी पटियाला, कभी जिंद, कभी लुधियाना, हम कई जगहों पर गए। संगत जी हमें वहाँ जाते हुए बहुत अच्छा लगता था क्योंकि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि तुम शादी में मुझे रिप्रेजेंट करते हो, और ये सुनकर हमें बहुत खुशी होती थी। हम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे अच्छे भाव के साथ जाते थे और जो भी संगत जी हम सभी संगत से
बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन पड़ता, हम वहाँ शादी में भेंट देकर आया करते थे। संगत जी, एक बार की बात है, होली का समय था और एक अंकल और मैं शिव जी की मूर्ति को कपड़े से साफ करके चमका रहे थे। और जैसे हम चमकाते संगत जी, मूर्ति का रंग केसरिया हो जाता, फिर हम साफ करते तो कोई और रंग आ जाता। ऐसे कई बार हुआ और हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हम ये नजारा देख रहे हैं। तो मैंने अंकल से कहा कि देखो अंकल, आज गुरुजी महाराज हमारे साथ होली खेल रहे हैं। खैर संगत जी, हमने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया और वही मूर्ति को मत्था टेका। अगले दिन संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट गए तो गुरुजी महाराज ने हमें कहा, और अंकल कल फिर गुरुनाल होली खेली। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को सब पता था कि वो हमारे साथ होली खेल रहे थे। गुरुजी जानी जान है और वे तो साक्षात भगवान हैं, और इससे बड़ी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स और उनकी कृपा क्या ही हो सकती है। और संगत जी, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन के सारे काम गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है। आज उनकी कृपा से ही मेरे बच्चे बहुत सेट है लाइफ में, परिवार बहुत सुखी है और गुरुजी की असीम कृपा मेरे परिवार के ऊपर है। मेरा परिवार गुरुजी महाराज से बहुत बहुत प्रेम करता है और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर ही हम चल रहे हैं। बस गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि उनकी ये छत्र छाया जन्मों जन्मांतर तक मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे। मैं आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी महाराज से बहुत प्रेम करें, उनके ऊपर अपनी श्रद्धा रखें और ये विश्वास रखें कि आपके जीवन में सब काम गुरुजी महाराज ही करेंगे और जो आपके लिए बेस्ट होगा वही होगा। बस संगत जी, सच्ची लगन से गुरुजी महाराज को याद कीजिए, उनसे बातें करें, अपने मन की हर एक बात गुरुजी महाराज के साथ शेयर करें, उनका मंत्र जाप करें और जब भी संभव हो सके गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करें, क्योंकि उनमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से रबजोत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी का आदेश कब से था और मैं बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। सॉरी गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, आज मैं गुरुजी को उनकी दी हर चीज का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज मेरे भाई का बर्थडे है और मेरा भाई मेरे लिए गुरुजी की सबसे प्यारी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि संगत जी, जब वो पैदा होने वाला था तब मैं बहुत छोटी थी और मैं भोलेनाथ से हमेशा भाई मांगती थी। और देखिए संगत जी, उन्होंने मुझे बहुत प्यारा भाई ब्लेस किया और आज संगत जी वह पूरे 13 वर्ष का हो गया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो बहुत प्यारा है, भले ही संगत जी वो जताता नहीं है लेकिन सबसे बहुत प्यार करता है। और संगत जी, एक रिसेंट का सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, हुआ यूं कि जब हम गुरुजी से जुड़े तब मेरे पापा के फ्रेंड को बेटा हुआ और संगत जी वो बच्चा 9 मंथ के पीरियड से पहले हुआ था, इसलिए वो बहुत वीक था और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। संगत जी, हम सब ने गुरुजी से उसके लिए बहुत अरदास की और संगत जी वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और मैं इस बारे में भूल गई और मैं इसका सत्संग शेयर नहीं कर पाई। लेकिन एक दिन हमारे गुरुपा का स्वरूप हमें मेरी मौसी द्वारा ब्लेस हुआ। संगत जी, जब मैं उस स्वरूप को फ्रेम करवाने गई तो मैं उस बच्चे के पापा के पास गई और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला देखिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें क्या दिया, और तब संगत जी उन अंकल को मैंने उनके ही बेटे का सत्संग सुनाया और अंकल ने भी संगत जी गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। इसके साथ ही मुझे रियलाइज हुआ कि जो सत्संग हम शेयर करते हैं वो भी गुरुजी की मर्जी होती है। संगत जी, मैंने नीट की परीक्षा के साथ PPMET की परीक्षा भी पास की है और गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सारी चीजों का शुक्राना जो आपने दी और जो आपने नहीं दी और जो आप दोगे, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और गुरुजी महाराज, जिन बातों का शुक्राना करना हम भूल जाते हैं उन सब का भी अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम असम
असम से छाया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में अपने पापा की बीमारी के बारे में बताया था। संगत जी उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उस समय हमारे पास इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं था, लेकिन गुरुजी ने मेरे जीजू को माध्यम बनाकर मेरे पापा का पूरा इलाज करवाया और इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे पापा को किडनी की भी समस्या थी और उनका सीटी स्कैन करना थोड़ा जोखिम भरा था, फिर भी गुरुजी की असीम कृपा से सीटी स्कैन भी हुआ और सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी हुआ और इन सब के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने मेरी दीदी के सपने में आकर मेरे पापा को नया जीवन दान दिया, इसके लिए भी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आप हमेशा मेरे माँ पापा पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब सब कुछ आपकी ही शरण में है। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में दिल्ली के एक डॉक्टर अंकल का जिक्र किया था, लेकिन उस समय उनका नाम मुझे नहीं पता था। इस बार जब मैं गई तो उनका नाम भी पूछा। संगत जी, उनका नाम डॉक्टर संभव है और डॉक्टर संभव अंकल का भी दिल से शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे तितली के रूप में अपने दिव्य दर्शन दिए, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। मुझे हमेशा सही मार्ग पर चलाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी बहुत दिनों से गुरुजी मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए कह रहे थे कि शुक्राना कर, पर मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ कि मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। गुरुजी महाराज से प्रार्थना है कि वो जो चाहते हैं सिर्फ वही आज मुझसे कहलवाएं। आज उन्हीं के शब्द होंगे और वाणी मेरी होगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी चरणों में 2022 में लिया। वैसे तो संगत जी मुझे नहीं पता कि कितने जन्मों से मैं गुरुजी महाराज की शरण में हूँ। गुरुजी साई रूप में मेरे साथ 2012 से ही हैं और उन्होंने मेरे बच्चों को नया जीवन दिया है। वैसे तो संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन आज गुरुजी महाराज मुझसे जो कहलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी मेरा एक बहुत छोटा सा काम था। संगत जी मैं इवेंट मैनेजमेंट का एक छोटा सा काम करती हूँ और उसी में संगत जी में ठीक ठाक काम कर भी रही थी। गुरुजी की महिमा को देखिए संगत जी, मैं एक मैरिज गार्डन में सामान किराए पर देती थी और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी अपना एक मैरिज गार्डन चलाऊंगी, परंतु गुरुजी महाराज अगर कुछ निर्णय कर लेते हैं तो वो होके ही रहता है। संगत जी मैं जिस मैरिज गार्डन के मालिक का काम करना चाहती थी, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मैडम आप मेरा मैरिज गार्डन रेंट पर ले लीजिए और आप इसे चलाइए। संगत जी उनका रेंट 2 लाख रुपया महीना था, जो संगत जी मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा था और इसीलिए इस काम के लिए मैंने मना कर दिया, परंतु संगत जी वो मेरे पीछे ही पड़ गए। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ गोल्ड रखा है और मैंने थोड़ा गोल्ड मुथूट फाइनेंस पर ब्याज पर दे दिया और उससे एक लोन उठाया। गुरुजी ने एक पार्टनर भी दे दिया और अब गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैरिज गार्डन की मालकिन बना दिया। फिर संगत जी साल भर बाद मैंने एक दूसरा गार्डन भी ले लिया और आज तक संगत जी वो गार्डन मेरे पास है। गुरुजी ने बहुत परिश्रम करवाई है, परीक्षा भी बहुत ली है, पर कभी संगत जी हारने नहीं दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी डॉक्टर ने मेरे भाई के लिए बायोप्सी टेस्ट के लिए कहा और हम बहुत डर गए थे संगत जी, और तब मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और मेरे भाई की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी तरह संगत जी मेरी मम्मी की बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी और मैं अपने घर पर गुरुजी महाराज का स्वरूप रख कर आई और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, आज मेरी मम्मी की दवाइयाँ लगभग सब बंद हो चुकी हैं, मुश्किल से 1 या 2 रह गई हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी को मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी मेरा डाइवोर्स नहीं हो रहा था और मैंने गुरुजी महाराज से बहुत अरदासें की और गुरुजी की कृपा से मेरा डाइवोर्स हुआ और डाइवोर्स में संगत जी मुझे एक अच्छी खासी एलुमनी भी मिली। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल मदद करने का शुक्राना। संगत जी मैं किसी व्यक्ति से जीवन साथी पर मिली थी, हमने एक दूसरे को पसंद किया, पर पता नहीं संगत जी बाद में क्या हुआ, 2023 से उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दी। संगत
जी, मैं हर हफ्ते गुरुजी के पास जाती, उनसे प्रार्थना करती कि वो वापस आ जाएं। और संगत जी, मेरी प्रार्थना का ये असर हुआ कि गुरुजी महाराज ने मुझे उसी शहर में भेज दिया जिसमें वो रहता है। संगत जी, वो आज भी मेरे भाई से बात करता है पर मुझसे नहीं करता, परंतु मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी मुलाकात उससे जरूर करवाएंगे और जल्दी करवाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी गुरुजी महाराज हम दोनों को पति पत्नी के रिश्ते में बांधेंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि हम बहुत जल्दी दोनों जोड़े से गुरुजी का सत्संग करेंगे। शुक्राना गुरुजी, हर पल हाथ थामे रखने का शुक्राना। संगत जी, मेरे पापा की आंख का रेटिना खराब हो गया था। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और मेरे पापा ने भी की। और अब संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पापा को काफी साफ दिखाई देता है। संगत जी, जब से मेरे पापा को रेटिना की समस्या आई, उसके बाद से गुरुजी ने 2-3 बार रेटिना का ही सत्संग सुनवाया और मुझे तसल्ली दी कि वे आंखें ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। हर पल गुरुजी महाराज हमारा साथ देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से परम तूर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं पंजाब से परम तूर अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग मैं गुरुजी महाराज की मर्जी से ही शेयर कर रही हूँ, वरना मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं शुक्राना सत्संग कर भी पाऊँ। अभी अभी गुरुजी का मैसेज आया कि शुक्राना कर। वैसे तो संगत जी, हमारा हर पल हर दिन गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी के शुक्राने का बखान करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, हमारी जिंदगी ही बदल दी है। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और हमारा स्कूल नर्सरी क्लास से लेकर +2 तक का है। हमारे स्कूल में नर्सरी क्लास के बच्चे बहुत कम थे और हर साल बहुत कम आते थे। मुश्किल से 19 बच्चे ही होते थे। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज प्लीज कम से कम 25 बच्चे तक हो जाएं, ताकि पूरी क्लास बन जाए। और सच में संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं। और देखिए संगत जी, आज हमारे स्कूल में नर्सरी क्लास के 25 बच्चे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। आपकी लीला अपरंपार है। एक बार की बात है संगत जी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि मुझे सर्वाइकल पेन था या कुछ और। संगत जी, मेरी गर्दन के नीचे बहुत ज्यादा दर्द होता था। थोड़े दिनों के बाद बहुत दर्द होने लगा। बहुत सारी मेडिसिन भी खाई, कभी आराम आता तो कभी संगत जी दर्द ऐसे ही चल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं टीचर हूँ और हमें कॉपी चेक करना होता है, लगातार बैठे रहना होता है, जिससे मेरी आंखें भी वीक होने लगी। और फिर संगत जी, मैंने अपनी आंखों में गुरुजी का जल प्रसाद डालना शुरू किया और अब संगत जी, मेरी आंखों में बिल्कुल दर्द नहीं होता। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। और रही बात मेरे गर्दन के दर्द की, तो मैं रोज गुरुजी की जोत का घी लगाती हूँ और ऐसा करते करते संगत जी, मुझे 2-3 महीने हो गए हैं और अभी मुझे कोई सर्वाइकल नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप अपने बच्चों की हमेशा सुनते हैं। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे बेटे का एक पेपर था। पेपर देने के लिए वो क्लास में गया और उसने अपना बैग बाहर ही छोड़ दिया। सभी बच्चों ने एक ही जगह पर सब बैग रखे हुए थे और मेरे बेटे ने भी वहीं पर अपना बैग रखा। जब वो पेपर करके बाहर आया तो उसने देखा कि सभी बैग वहाँ पर नहीं है। संगत जी, मुझे कॉल किया कि मम्मा मेरा बैग नहीं है। और उस बैग में संगत जी एक फोन भी था और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। मैं गुरुजी महाराज के पास आकर बैठी, गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और कहा गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज उसका बैग दिला दीजिए। उस बैग में इतना महंगा फोन है, मैं दोबारा बच्चे को कैसे दिलाऊंगी। प्लीज गुरुजी आप कुछ भी करें, बस उसका बैग मिल जाए। अभी संगत जी, मुझे गुरुजी से प्रार्थना किए हुए 1 मिनट
मिनट ही हुआ था, मैं गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी। तभी मेरे बेटे ने अपने फोन से मुझे कॉल किया कि मम्मा मेरा बैग मिल गया है। एक्चुअली संगत जी उस दिन बहुत सारे बच्चों के फोन चोरी हो गए थे और बहुत सारे बैग भी चोरी हो गए थे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बेटे का बैग मिल गया और उसके बैग में उसका फोन, उसकी सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत मिली। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। फिलहाल संगत जी मेरे बच्चे और मेरे अंकल अभी गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं और गुरुजी की मर्जी के बिना वह गुरुजी से जुड़ भी नहीं सकते। मैं बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज कृपया आप मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ जोड़ लें, अपनी संगत बना लें। संगत जी मेरे अंकल आर्मी ऑफिसर हैं और उनकी ड्यूटी बहुत दूर दूर होती है। गुरुजी आप हमेशा उनके अंग संग सहाय रहना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे और जो संगत नहीं है उन पर भी आपकी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका पल पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।